हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसके बहुत सारे कमेंट्स में मेरे से सवाल पूछे गए और ये काफ़ी डिले हो गई ये वीडियो। कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो बैंकिंग में आपको ये कैसे हेल्प करेगी। बैंकिंग में आपको इंजीनियरिंग कैसे हेल्प करेगी, इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करना है। या फिर जो इससे रिलेटेड फील्ड है, साइंस रिलेटेड, जैसे बीएससी, एमएससी और वो फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट ले रखे हैं, वो आपको कैसे हेल्प करेंगे बैंकिंग में। क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछ लिया जाता है। उससे पहले मैं अपनी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नाम है, मैं पीओ था ओबीसी बैंक में, जो कि अब पीएनबी बन चुका है। उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा श्रम हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैं पीओ सेलेक्ट हुआ था। प्रेजेंटली में मैं एमओडी के साथ काम कर रहा हूँ। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग आपको कैसे हेल्प करेगी और कैसे ये रिलेटेड फील्ड आपको हेल्प करेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे काम क्या है आपका। क्योंकि ना लोग अपने जो इंजीनियरिंग के ना फालतू का ज्ञान वहाँ डाल देते हैं, जो उसकी जरूरत ही नहीं। आपको यही नहीं पता वहाँ काम क्या होना है, आपसे करवाना क्या चाहते हैं वो, तो आप उस इंजीनियरिंग को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं उसकी जॉब प्रोफाइल को, और बाद में ना इस जॉब प्रोफाइल के अंदर सैंडविच करेंगे अपनी चीज़ों को। सबसे पहले तो ये सर्विस सेक्टर है, तो आपको ना कस्टमर सर्विस ही वहाँ पे ऑफर करनी है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई किसी और काम के लिए गए हैं। बैंक के अंदर ना डिपार्टमेंट होते हैं, ये एक अलग वीडियो में टोटल डिटेल में काम कवर करूंगा, बट अभी ओवरऑल ऊपर से बता देता हूँ। आपके बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जनरल बैंकिंग होती है, रिटेल की ब्रांचेज होती हैं, जहाँ पे पर्सनल लोन, ऑटो लोन, हाउस लोन, इस तरह के लोन दिए जाते हैं। वो अलग अलग बैंक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जनरली जो बैंक के नाम से जानते हैं वो जनरल बैंकिंग होता है। वहाँ पे एंटरर और वेरीफायर या फिर मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट चलता है। एक जो क्लर्क जो होता है वो मेकर होता है, आप जो पीओ बनोगे वो आप चेकर बनोगे। ठीक है, ये आपका जनरली मेन काम है जनरल बैंकिंग वाले बिजनेस में, और हमें इसी के इर्द गिर्द घूमना है। थोड़ा बहुत हम इसको यूज कर सकते हैं। रिटेल, एमएसएमई, ये ना लोन के लिए ये ब्रांचेज बनाई होती हैं। एमएसएमई लोन देने के लिए मिड कॉर्पोरेट ब्रांच होती है, लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांच होती है। अलग अलग बैंक के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ओबीसी बैंक में जब मैं वहाँ पे था तो ये स्ट्रक्चर हुआ करता था। वहाँ पे लोन दिए जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर। आपको विजिट वगैरह करनी होती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स चेक करनी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा काम होता है। अपने को किसी तरह इस काम के अंदर अपनी इंजीनियरिंग और साइंस घुसानी है। ठीक है, इसके बियॉन्ड की बातें अगर बोलोगे वो किसी काम की नहीं है, वो आपके ऑपोजिट जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपका काम है। उसके बाद इन्हीं में से ना अलग अलग सीट्स होती हैं। आपको उस एमएसएमसीबी ब्रांच के अंदर भी बहुत सारी सीट्स होती है। आपको क्या दिया गया है वहाँ पे डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन ये है बॉस, कि आपकी इंजीनियरिंग का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है यहाँ पे, या आपकी साइंस का कोई अलग से रोल नहीं है। अगर मान लो आपने केमिस्ट्री से आपने जो है बैचलर करी है, तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री का कोई भी डायरेक्ट यूज होने वाला है, या इंजीनियरिंग का कोई भी डायरेक्ट यूज होने वाला है। आपको एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर लिया जा रहा है। ठीक है, आपको जनरल ऑफिसर के तौर पे लिया जा रहा है, ना कि आपको एक स्पेशलिस्ट के तौर पे। और स्पेशलिस्ट के भी ये कोई खास काम होते नहीं है इस तरह के, जो आप जनरली वहाँ पे इंटरव्यू में बोल देते हो। अब आते हैं कि जी अगर ये नहीं बोलना तो हमें क्या बोलना है। ठीक है, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग को जस्टिफाई करोगे, साइंस को जस्टिफाई करोगे, उसका तरीका यही है कि एक मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें से कुछ पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। आपको लगता है ये रेलेवेंट है तो ये ले लो, दूसरा लगता है तो दूसरा रेलेवेंट ले लेना। और प्रॉपर अब की बार मैंने लाइनें लिखी हैं, क्योंकि आप लोग ना उस पॉइंट को भी फिर वो इधर उधर कर देते हो। आपको बोलना मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स या फिर एमएसएमईज अप्रोच बैंक फॉर प्रोजेक्ट लोन्स। वो किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए ही वहां पे लोन्स लेने आते हैं, कि किसी का किसी चीज का स्टार्टअप है और किसी का किसी चीज का, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चीज की कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अल्टीमेटली मार्केट में जा रहे हैं। जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होएगी ना, उसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग आपको घुसानी है। बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट, मतलब साइंस, अब बीटेक भी आ गई इसमें, बीएससी भी आ गई। आई विल बी अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल आस्पेक्ट कंपैरेटिवली बेटर। जो ये प्रोजेक्ट आएगा ना, उसके जो थोड़े बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है, जिसको कुछ नहीं पता मतलब साइंस से रिलेटेड, वो टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाएगा, सिर्फ बैंकिंग एस्पेक्ट पे वो काम कर पाएगा। तो हमें ना टेक्निकल नॉलेज भी होगी, फाइनेंशियल नॉलेज भी होगी, और वो इस वजह से ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी बैंक के लिए। अब देखो, इसमें से लाइन आपको थोड़ी मैंने लंबी इसलिए लिखी है कि आपको पता नहीं किस तरह से वहां पे क्वेश्चन फ्रेम हो। इसी में से आपको मसाला उठाना है और अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोल देना है, क्योंकि रटा रटाया अगर लेके जाओगे ना, तो वो वैसे भी काम नहीं करेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग, बात यही रखनी है। ये एक पॉइंट दे दिया जी। मेरे पास ना
बेसिकली इसका सम अप यही था कि मेरे पास टेक्निकल स्किल्स भी होंगी, और जो बाकी और लोगों को होती है फाइनेंशियल स्किल्स, जो बैंक के रूल्स रेगुलेशन में पढ़ लूंगा जब ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद, तो उसके बाद मेरे को ये दोनों का एडवांटेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसीलिए मेरी बीटेक आपके काम आ गई। ये पहला लॉजिक था। दूसरा, विद टाइम बैंकिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिजिटल ओरिएंटेड। ठीक है, डिजिटल पे आ रहा है सारी की सारी बैंकिंग। पहले कैश चलता था, अब एटीएम आ गई, एटीएम की भी फर्दर ऑटोमेशन आ गया कि अब स्कैनर चल रहे हैं, सीधा स्कैन करो पे कर दो। तो इससे क्या हुआ है कि गैजेट्स की ना एंट्री बहुत हो गई है। गैजेट्स और टेक्नोलॉजी हर लेवल पे ना इंट्रोड्यूस हो गई है। मतलब आप ब्रांच में घुसोगे ना, मशीनें आपको इतनी तरह की दिख जाएंगी। पहले सिर्फ एक एटीएम मशीन हुआ करती थी, एटीएम मशीन के बाद पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई, उसके बाद कैश डिपॉजिट मशीन आ गई। अब और भी कई तरह की मशीनें वहाँ पे इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। जो काम क्या कर रही हैं, काम वो आपका कर रही है कि जो पहले मैनुअली किसी के साथ होता था, मान लो कोई क्लर्क आपको वो काम करके देता था, कोई ऑफिसर वो काम करके देता था, अब वो काम वो गैजेट और जो है टेक्नोलॉजी कर रही है। तो बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई विल हैव एक्स्ट्रा एज। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही कर पाऊंगा और तो कोई कर ही नहीं पाएगा, मेरे पास एक्स्ट्रा एज होगी इन कोपिंग अप विद न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिवाइसेज एंड न्यू गैजेट्स। ये मेरा एडवांटेज है। कुछ गलत नहीं बोला आपने, बिल्कुल सही बात बोली है। आपको गैजेट्स की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, साइंस है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाऊंगा, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं रियल चीज़ के ऊपर, टेक्निकल नॉलेज। ये आपको इंजीनियरिंग में भी बढ़ जाती है, आपकी बीएससी में भी बढ़ जाती है, एमएससी में भी बढ़ जाती है, और इस तरह के कोई भी साइंस ओरिएंटेड में बढ़ जाएगी। तो आप वहाँ पे बोलोगे जी कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड अगर इश्यू आता है ऑफिस में, तो मैं मतलब उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से रिजोल्व कर पाऊंगा। ठीक नहीं करूंगा एक बार के लिए, मैं जुगाड़ कर दूंगा, मैं उसके साथ कुछ ना कुछ कर दूंगा। अब जिसको कंप्यूटर मान लो नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने कंप्यूटर अपने पर्सनल यूज के लिए किया है। बट जो बीटेक में होते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक कम से कम 3 से 4 तो सब्जेक्ट होते हैं उनके कंप्यूटर के। आपके बीएससी में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। तो किसी ना किसी तरह आपको हार्डवेयर से लिंक करना है, क्योंकि ये रियल ट्रबल है वहाँ पे। तो हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है, कंप्यूटर है वहाँ पे, प्रिंटर है वहाँ पे, राउटर है वहाँ पे, पासबुक प्रिंटिंग मशीन है। इनके अंदर मान लो कोई माइनर इश्यू आ जाता है, माइनर इश्यू आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाता है, तो हम ना सॉफ्टवेयर को रीसेट कर सकते हैं एटलीस्ट। छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग हम कर देंगे उसकी। ठीक है, यूजिंग द इंजीनियरिंग नॉलेज। क्योंकि बड़ी जो मेजर कोई इश्यू आएगा ना, उसके लिए बैंक के एएमसीज होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस करके कुछ एक होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करके एक चीज होती है। वो की होती है आपके ब्रांच ने, जब भी कोई दिक्कत होती है उनको कॉल फॉर किया जाता है, उनका बंदा आ जाता है। बट दूर दराज के इलाकों में मान लो 4 बजे आपके बैंकिंग आवर्स क्लोज हो रहे हैं, 3 बजे आपकी मशीन खराब होगी, 1 घंटा तो में तो नहीं पहुंच पाएगा। तो आप उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट कुछ उसका कर पाओगे। अच्छा मान लो आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, बट आप जूम कॉल पे या कॉन्फ्रेंस पे जो टेक्निकल बंदा होगा, वो अगर आप उससे कॉल करके आप उसकी ट्रबल शूट कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो, आप ना एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे उस ट्रबल को। नॉन टेक्निकल बंदा वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपकी एक्स्ट्रा एज है, और ये बातें आपको नहीं बोलनी है। जनरली क्या होता है, जो सी एस आई टी के हैं, मैं जी कोडिंग कर दूंगा, प्रोग्रामिंग कर दूंगा। अरे नहीं भाई, तुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर लिया जा रहा है, वहां पे कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई और कर रहा है। ये फिनेकल वगैरह और ये सब सिस्टम ना कोई और डेवलप करता है, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप करती हैं। हम खाली उनको चेंज रिक्वेस्ट देते हैं, सीआरस बोला जाता है उनमें, कि मान लो कल को कुछ इंप्लीमेंट करना है तो जी हमें ये करना है। मान लो टीसीएस कर रही है, आपके सॉफ्टवेयर को चला रही है, तो वो आपसे चेंज रिक्वेस्ट मांगेगी कि जी ये चेंज करना है, वो आपको दे देगी। आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग में कोई काम नहीं है। तो इस तरह की बातें मत बोलना कि वहाँ पे मैं कोडिंग है प्रोग्रामिंग है, ये कोई काम की नहीं है। कई लोग बोल देंगे जी डिजाइनिंग मेरे को अच्छी आती है, मैं तो बैंक के सारी स्कीम्स और जो है मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर जो जो आपकी डिज़ाइन इन्वॉल्व है, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये सीखा हुआ, मैंने ऑटो कैड सीखा हुआ है, कैटिया सीखा हुआ है मैंने। कोई काम का नहीं है, ये बातें मत बोलिए, इररिलेवेंट है वो बैंक के अकॉर्डिंग। वो कहेंगे आप फिर अपने फील्ड में जाओ, यहाँ मत आओ आप। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्टली हो सकता है कि आपकी नॉलेज काम नहीं आए, यही पॉइंट इसमें बोला हुआ। मे बी माई स्ट्रीम विल नॉट बी यूजफुल डायरेक्टली। सीधा सीधा हो सकता है मैं केमिस्ट्री का यूज ना कर पाऊँ, मैं फिजिक्स का यूज ना कर पाऊँ, मैं इंजीनियरिंग का यूज ना कर पाऊँ, बट द वैल्यू एंड नॉलेज इट हैज इनकलकेटेड इन मी,
विल बी यूजफुल टू बैंक। ये बहुत यूजफुल होगी जी। मतलब मेरे को डायरेक्ट काम नहीं आ रही है, बट मेरी जो वैल्यू और नॉलेज है वो इनडायरेक्ट जो मेरे अंदर इनकलकेट हुई है साइंस की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से, वो बैंक के लिए यूजफुल हो सकती है। उसके बाद इसी पॉइंट को थोड़ा रीफ्रेम करने का ये तरीका है, इंजीनियरिंग या साइंस हैज इंड्यूस्ड रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी इन मी, सो आई वुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बैंक्स एसेट एंड रिसोर्सेज। ये बड़ी जरूरी है। बैंक के एसेट और रिसोर्सेज पैसा है। आपके अंदर रीजनिंग स्किल्स अच्छी है, लॉजिकल स्किल्स अगर अच्छी है, तो आप उस फंड को मोर रैशनैलिटी के साथ यूज करोगे। आपको पता है इस फील्ड में पैसा, आप मान लो आपके पास 100 रुपए हैं ब्रांच के पास, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं डालूंगा, इसमें जो है ये मतलब सेक्टर डाउन चल रहा है अभी, ठीक है। आपके पास चॉइस है, ए सेक्टर में भी पैसा डाल सकते हो, बी सेक्टर में भी पैसा डाल सकते हो, ज़्यादा लोन कर सकते हो, और सी में भी कर सकते हो। आपको पता है कि एक कैटेगरी के अंडर ये तीनों कवर हो सकते हैं। आपको पता है ए में अभी वो चल रहा है, तो ए के फंड्स को थोड़ा कम कर दो, बी के फंड्स को ज़्यादा कर दो, सी के फंड्स को ज़्यादा कर दो। तो ये रैशनल चॉइस होगी कि आपने बैंक के एसेट और रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से काम पे लगा दिया। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से डेवलप करी है। बातें ये सबको पता है, बट आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है कि जी मेरी रीजनिंग स्किल ये थी। अब मान लो इसके बाद भी, मान लो ये तो थी इंजीनियरिंग और साइंस से रिलेटेड, अदर फील्ड्स के लिए भी आपको यही काम करना है। आपने अपनी एजुकेशन को ना आप नॉलेज पे ले आओ कि मेरी एजुकेशन की वजह से मेरी ये नॉलेज बढ़ी है, या फिर मेरी ये स्किल बढ़ी है, या मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों को डील करने का हुआ है, या फिर मैंने कोई यूटिलिटी की चीज़ वहाँ से सीख ली है। और ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे आके बैंकिंग में लगा दूंगा। आपको ना अपनी एजुकेशन से बात को ले आना है आपकी वैल्यू सिस्टम पे, और उस वैल्यू सिस्टम को बैंकिंग से लिंक करना है। और बहुत ज्यादा देर ना आप अपनी इस बात पे प्रूव करने पे मत लगे रहो कि इंजीनियरिंग में क्या सीखा मैंने, वहां का क्या है। आप उसको इस चीज पे ले आओ कि मैं बैंकिंग में क्या कर सकता हूँ इसके साथ। समझ रहे हो? आपने पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी पे उठा दिया, एक दो पॉइंट बोल के इंजीनियरिंग के सीधा बैंकिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। और यही थी दोस्त वो वीडियो जिसमें आप ना ये रेफरेंसेस इस तरह से यूज कर सकते हो अपने कॉलेज के, डिग्री के, स्कूल के। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बहुत सही तरीके हो सकते हैं इन पॉइंट्स को बोलने के। इनमें से कुछ कंटेंट निकाल लो आपका अगर काम का है, नहीं तो आपके ने जो पॉइंट जस्टिफाई कर रखा है अपने पास से, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करो। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी इस बात पे कि आप अपनी इंजीनियरिंग को या साइंस को कैसे आप बैंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये लगभग वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, ये चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इनके अलावा भी अगर चाहते हो तो मैं कोई और फर्दर वीडियोस जो है इंटरव्यू से रिलेटेड डाल सकता हूँ। बट इसके साथ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे जैसे आपके इंटरव्यूज होते जाएं, आप इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मुझे उन वीडियोस का जो है, आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर कर दीजिए, ताकि मैं अगले बच्चों के साथ ये बता सकूं कि भाई आजकल ये पूछा गया है, ताकि आप ही लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।